लंका तक के बीच में जहाँ जहाँ राम जी चले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज श्री विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा जो उज्जैन में हो रही है, तीसरे दिन की कथा विराम हो चुकी है। गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर कोई एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा हो, गुरुजी ने उसके लिए उपाय बताए। अधिक मास पड़े, आषाढ़ के समय उपाय बताए। आम का, नीम का और पीपल के पत्ते का वंदन बार क्यों लगाए जाते हैं, इसके विषय में गुरुजी ने जानकारी दी है। इन सभी की जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, बड़ी मुश्किल से यह मानव का तन मिलता है और वह भी शरीर ऐसे चले जाए तो उसका कोई मूल्यता नहीं रहती। कितने महादेव के सामने गिड़गिड़ाए होंगे, विनती करी होगी, तब हमें यह मानव का शरीर मिला होगा। गुरुजी ने कहा, आधा जीवन तो हमारा परिवार के भरण पोषण में, कमाने में, पढ़ने में, नौकरी में, मायरा भरने में, रिश्तेदारी निभाने में लग जाता है और उसके बाद मौत नज़दीक जब आ जाती है, बहुत ही थोड़ा जीवन बचता। उसमें हमें परमात्मा का भजन स्मरण करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, आपने जो कमाया उसका भोग आप करें चाहे ना करें, पर उसका भोग पूरा परिवार करेगा, ये निश्चिंत है। पर आपने कमाने में जैसा कर्म करा, उसका भोग आपको मरने के बाद भी भोगना ही पड़ेगा। गुरुजी ने कहा, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनकी कथा इंदौर में चल रही है, ब्रज में वह वृद्धाश्रम बनवाए। कुछ बेधर्मी लोग आश्रम में लेटर डाल गए कि हम इस आश्रम को तुड़वा देंगे। गुरुजी ने महाराज जी से एक ही बात कही, विधर्मी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, आप अपना कर्म करो, ये विधर्मी अपना कर्म करेगा। ईर्ष्या दूसरों को नीचा दिखा सकती है, पर अपने आप को ऊपर उठा नहीं सकती। अगर आप तब उठोगे जब हृदय में ईर्ष्या को निकाल दोगे और भगवत भजन में स्वयं लग जाओगे, तब समझ जाए ईर्ष्या हमारे भीतर से निकल गई। गुरुजी ने कहा, आप दूसरों से कहते हैं शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाओ। एक लोटा जल चढ़ाने का फल स्वयं गुरुजी को मिला है। कभी आप सियोर आए तो गुरुजी जहाँ रहते हैं वहाँ पर आकर पूछना, मिश्रा जी का लड़का आँख में कितना मोटा चश्मा लगाता था। पर जब शिव महापुराण में पढ़ा कि शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया महादेव को शहद लगाकर नैनों में सुरमे की तरह शिवजी पर चढ़ा जल का आचमन करे तो चश्मे भी उतर जाते हैं और उनके बेटे का चश्मा उतर गया। गुरुजी ने कहा, खूब पढ़े, खूब मेहनत करे, अपना कर्म पूरा करे और जब एग्ज़ाम देने जाए तो बेलपत्री के बीज के पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी पर चढ़ाकर अपनी मन की बात कह जाए। लिखने वाला भी तू है, पढ़ने वाला भी तू है, याद मैंने तेरे भरोसे पर करा है और पास कराने वाला भी तू है। गुरुजी ने कहा, अब भक्ति में ऐसे डूब जाइए, दुख आपके जीवन में आए, आंसू महादेव के आँख में हो। गुरुजी ने कहा, आपके घर कोई मेहमान आ जाए और कहे बेडरूम अच्छा है, खुश मत होइएगा। कोई कहे पर्दा अच्छा है, खुश मत होइएगा। मेहमान भोजन करके बोले कि भोजन अच्छा बना है, तो खुश मत होइएगा। जिस दिन मेहमान आकर कहे आपके घर के बच्चे शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, इसलिए आपके घर सुकून और शांति है, खुश हो जाइएगा। गुरुजी ने कहा, अच्छे कर्म का कभी अभिमान ना करें। किसी को भोजन कराया, जल पिलाया, आपके मन में यह भाव आना चाहिए, देने वाला महादेव है और लेने वाला भी महादेव है। गुरुजी ने कहा, आपका पति कितना भी ज्ञानवान हो, आपका पति कितना भी विद्वान हो, आपका पति कितना भी ऊंचा पद पर बैठे हो, कभी स्त्री को अभिमान नहीं आना चाहिए। बहुत नम्रता, इतनी नम्रता जीवन में होनी चाहिए कि लोगों को लगे इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं और उसकी धर्मपत्नी का स्वभाव इतना नाजुक, इतना निर्मल है, यह लोगों को सीख प्रदान करता है।
गुरुजी ने कहा, कथा में 3 प्रकार के लोग पहुँचते हैं। पहला, महाराज जी की कथा जब प्रारंभ होती है धीरे धीरे वो सोने लगता है। दूसरा, श्रोता, यह कथा में कतरन के लिए पहुँचता है। महाराज जी ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, जो गलत बात बोले बस उसी को पकड़ लिया। तीसरा है श्रोता, जो कथा सुनने आता है और कथा का आनंद लेने आता है। गुरुजी ने कहा, जिस समय अधिक बाँस पड़े आषाढ़ का, उस समय पर एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। शिव जी पर रोज़ जल चढ़ाए। रोज़ जल चढ़ाने से उसके पूर्वज किसी भी योनि पे पड़े होते मुक्त हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा, कर्जा हो गया, मरने की मत सोचना। दुख आ गया, मरने की मत सोचना। लड़ाई हो गई पति से, ससुराल से, मायके कभी मत जाना। छाती पर मूंग दरना, घी की रोटी खाओ, एनर्जी बढ़ाओ, क्योंकि कल भी फिर लड़ना है। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर अतिथि आ जाए, उसके जूठे बर्तन पड़े मत रहने दीजिएगा। जहाँ बर्तन मजाया जाता है वहाँ रख दे और थोड़ा जल छिड़क दे। आपको नहीं मांजना, न मांजे। मनुष्य का दोबारा जन्म अगर पृथ्वी में हो जाए तो 84 लाख योनि में से एक योनि सुअर का योनि समाप्त हो जाता है। गुरुजी ने बताया, सनातन धर्म के अंतर्गत आम के फलों का विशेष महत्व है। शुभ कार्य